हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका यूपी टेट का जो प्रमाण पत्र है, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है यूपी टेट की, वो आपकी मिलने लगी है डाइट पर। तो आप अपनी अपनी डाइट पर पता कर लीजिएगा और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, जो आपको लेकर जाने हैं डाइट पर, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और यूपी में कब आएगी नई शिक्षक भर्ती, इसके बारे में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो अभी हमें बताई जा रही है कि चयनित प्रशिक्षु यानी कि शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये किस क्षेत्र में लगा है मैं आपको बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं कि हमारी यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी में कब आएगी नई शिक्षक भर्ती और जो शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है वो क्या है। तो इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट के लिए आपकी जो मार्कशीट हैं डाइट पर मिल जाएंगी। आप पता कर लीजिएगा, आपका जहाँ भी एग्ज़ाम रहा होगा, आपका सेंटर जहाँ भी रहा होगा यूपी टेट का, तो वहीं पर आपकी डाइट जो होती है, उसी डाइट पर आपका मार्कशीट है वो मिल जाएगी। आप पता कर लीजिएगा अपनी अपनी डाइट पर जाकर। लेकिन आपको वहाँ पर क्या क्या लेकर जाना है ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करके रख लेनी है और आपको जब भी मार्कशीट लेने जानी है डाइट पर, तब आपको ये सारी चीज़ें आप ले जानी हैं। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है क्या क्या है। सबसे पहले आपको क्या ले जाना है, तो रजिस्ट्रेशन की प्रति आपको ले जानी है। यानी कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा यूपी टेट फॉर्म का, तब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट निकली होगी। वो प्रिंट आउट की आपको एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है। साथ ही में आपको रजिस्ट्रेशन में अंकित पहचान पत्र की प्रति ले जानी है। यानी कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी। आपने जो भी पहचान पत्र वहाँ पर यूज किया था, वो पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी है। उसके बाद में आपको क्या ले जाना है, तो प्रवेश पत्र की प्रति, ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। तो प्रवेश पत्र की प्रति यानी कि आपको प्रवेश पत्र जो मिला था, एडमिट कार्ड मिला था एग्ज़ाम के लिए, उस एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको ले जानी है। उसके बाद में आपको अभ्यर्थी की 2 फ़ोटो, यानी कि आपको अपनी 2 फ़ोटो ले जानी है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो एडमिट कार्ड पर फ़ोटो है वही 2 फ़ोटो ले जाएँ, अन्यथा अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी दूसरी 2 फ़ोटो ले जा सकते हैं। उसके बाद में और ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, तो हाई स्कूल की आपको मार्कशीट ले जानी है, इंटर की मार्कशीट ले जानी है। साथ ही में आपको स्नातक यानी कि अंतिम वर्ष में आपने स्नातक जो किया था, बीएससी किया हो, बीए किया हो या अन्य चीज़ों में आपने जो ग्रेजुएशन किया है, तो उस ग्रेजुएशन में आपका लास्ट ईयर का जो अंक पत्र था, उसकी प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। साथ ही में अगर आपने बीएड या बीटीसी किया है तो उसकी प्रमाण पत्र की आपको फ़ोटोकॉपी ले जानी है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा क्या क्या ले जाना है, तो बता देती हूँ फिर से। रजिस्ट्रेशन किया था वो ले जाना है, रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी पहचान पत्र लगाया था वो ले जाना है। साथ ही में प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी और अपनी 2 फ़ोटो ले जानी है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का अंक पत्र ले जाना है। उसके साथ ही आपने स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में अंतिम वर्ष की जो आपकी मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी ले जानी है। और बीएड या बीटीसी में आपने जो भी अंतिम वर्ष में आपका अंक पत्र रहा है, यानी कि आपकी मार्कशीट है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी है। उसके साथ ही आपको क्या ले जाना है, तो ये भी आपको ले जाना है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। और आप जब भी डाइट पर यूपी टेट की मार्कशीट लेने जाएँ, उससे पहले ये सारी चीज़ें आप ले जाइएगा। तो इस तरह से आपकी यूपी टेट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी मार्कशीट डाइट पर आ गई है। पता कर लीजिएगा और ले आइएगा। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी में जो सुपर टेट की वैकेंसी है, ये सुपर टेट की वैकेंसी आपकी कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सुपर टेट की वैकेंसी अकॉर्डिंग टू मीडिया, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स डेली आपकी वैकेंसी आ रही है, लेकिन आपकी वैकेंसी जो है हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। तो मीडिया के अकॉर्डिंग और न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग, न्यूज़ पेपर के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी डेली आती है और डेली आपकी कैंसिल हो जाती है, लेकिन आपकी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो कितने सालों से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आए और वैकेंसी आने के बाद वो अपना भविष्य जो है वो उजागर करें, लेकिन वैकेंसी आने से रही। तो आप ये मान लीजिए, आपकी वैकेंसी अगर आएगी भी तो इस वर्ष आपका अंतिम जो दिसंबर है, दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इंतज़ार कीजिएगा कि सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी। क्योंकि नया शिक्षा आयोग जो है वो बन गया है, उसके अध्यक्ष भी बन गए हैं। फर्स्ट मीटिंग आपकी जो हुई थी उसमें यूपी टेट को लेकर बातचीत की गई है। तो यूपी टेट पर उन्होंने बोला है कि आपका टेट का नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आपको टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी उन्होंने कुछ खास बातचीत की है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उन्होंने सुपर टेट को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की है। तो आपकी सुपर टेट की वैकेंसी अभी देखने को नहीं मिलेगी। जब तक आपका टेट नहीं करा लिया जाता तब तक आप
टेट की तैयारी कीजिए, अन्यथा आप अदर वैकेंसीज़ में ध्यान दीजिए। ये भी न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालयों के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है और उनकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो हो चुकी है। उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में क्या बातचीत की इसके बारे में भी न्यूज़पेपर में बताया गया है। तो ये इसमें बताया गया है, ये देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। इनमें इन्होंने बताया है कि सबसे पहले 1017 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। फिर उसके बाद में जो टीजीटी और पीजीटी के 4163 पद हैं उसकी भर्ती पूरी की जाएगी। यानी कि टीजीटी और पीजीटी का आपका एग्ज़ाम वोट के यानी कि इलेक्शन के लोकसभा इलेक्शन के तुरंत बाद में आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर जो भर्ती होनी थी वो भर्ती भी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के ये भर्ती आपकी जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि यूपी टेट के बाद में आपका सुपर टेट देखने को मिलेगा। यूपी टेट से पहले आपके सुपर टेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से आपका यूपी टेट आपका होना तय है। यूपी टेट आपका सितंबर या अक्टूबर तक हो जाएगा। उसके बाद में आपका यूपी टेट होने के बाद में सुपर टेट के बारे में कुछ भी जानकारी दी जा सकती है। उससे पहले आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर भरोसा मत कीजिए कि सुपर टेट की वैकेंसी कल आ रही है, परसों आ रही है, लेकिन कभी नहीं आती है। तो इस तरह से आप शिक्षा चयन सेवा आयोग बन चुका है। उन्होंने मीटिंग में साफ कह दिया है कि यूपी टेट जब तक नहीं हो जाता तब तक वो यूपी सुपर टेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया कि टीजीटी और पीजीटी का आपका जो वैकेंसी 4163 पदों पर होनी थी, ये फॉर्म आपके भर चुके थे और इनका एग्ज़ाम जो है अभी तक नहीं कराया गया है। तो ये एग्ज़ाम आपका अब ये मान लीजिए अगस्त तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि आपका जून तक आपके इलेक्शन है। उसके बाद में इलेक्शन के बाद में आपकी तुरंत ही ये भर्ती पूरी की जाएगी। तो ये आपकी भर्ती होने को है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। टीजीटी पीजीटी वाले आप अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो हो सकती है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की अभी वैकेंसी आपकी लगी है। इसके बाद में यूपी टेट होगा, यूपी टेट के बाद में सुपर टेट कहीं जाके देखने को मिलेगा। तो तब तक आप टीजीटी की और पीजीटी की तैयारी कीजिए। उसके बाद में टेट और जो आपका सुपर टेट है उसकी तैयारी कीजिएगा। तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आपका जल्दी ही देखने को मिलेगी। अगस्त में आपका एग्ज़ाम इसका करा लिया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 12,091 चयनित प्रशिक्षित शिक्षकों को झटका। तो ये क्या है, ये पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। पहले जूम कर लेती हूँ इसको, फिर मैं आपको इसको बता दी हूँ कि आपका जो चयनित शिक्षक है यानी कि प्रशिक्षित है उनको क्या झटका मिला है। तो ये मामला क्या है, इन्होंने बताया है कि प्राथमिक स्कूलों में 2011 में एक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी जो 72,825 पदों पर शुरू की गई थी। तो इसमें कुछ 12,091 चयनितों की सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय से ये केस चल रहा था, जो विवाद अब खत्म हो गया है। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने संबंधी इसका प्रत्यावेदन जो है वो खारिज कर दिया है। वर्ष 2011 की 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट ऑफ यानी कि अनारक्षित की 105 और आरक्षित की 90 से अधिक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। इसके खिलाफ प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल पांडे की ओर से की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2015 को उन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन का आदेश दिया था जिनका कट ऑफ अधिक था पर चयन से वंचित रह गए थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया था, जिनमें से 12,091 को पात्र बताते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने उनकी सूची जारी की थी। तो ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनकी सूची जारी की गई थी, लेकिन अब इनको जो है वो खारिज कर दिया गया है। 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक थे, ये भर्ती की गई थी। उसके बाद में जो कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स पाए थे, लेकिन उनकी जो चयन था उनका चयन नहीं किया गया था। इसलिए उनमें से एक छात्र ऐसे थे जिन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी और 2015 उन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगा गया। उसके बाद में जिनका कट ऑफ अच्छा खासा था, उसके बाद में 75,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया था। उनमें से कुल 12,091 छात्र मतलब अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको सूची में पात्र बताया गया था और फिर भी इनको जो है वो खारिज कर दिया गया है। तो ये अब इनको शिक्षक नहीं बनाया जाएगा और इनकी भर्ती को खारिज कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारी जो 12,091 जो चयनित की सूची थी, वो सूची के लिए आपको बहुत बड़ा झटका लगा है। वो इंतज़ार कर रहे थे कई सालों से, यानी कि 7 वर्ष लगभग हो चुके हैं, उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट उनका अपना निर्णय लेगा और उनको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन खुशखबरी तो नहीं मिली, उनको एक बैड न्यूज़ मिल गई है। इसलिए ये अब चयनित सूची से बाहर कर दिए गए हैं और उनको चयन नहीं किया गया है। तो इस तरह से
हमारी ये इतनी सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो मैं आपको बता दूँ, एक बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम जो है, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम, ये आपका जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपका जो 4.0 एग्ज़ाम है, ये भी अगस्त में कहा गया है कराने को, उसकी भी तैयारी आप करते रहिएगा। और उसके साथ ही आपका जो सुपर टेट है, बिहार सुपर टेट आपका है, वो देखने को जल्दी ही मिलेगा। तो बिहार सुपर टेट के लिए भी आप तैयारी में लग जाइए, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको मैं सारी डिटेल्स देती रहती हूँ। उम्मीद है आपको हमारी सारी जानकारी पसंद आती होगी। अगर कोई भी जानकारी आपकी ऑथेंटिक नहीं होती है तो मैं आपको कोई भी न्यूज़ नहीं देती हूँ, उससे पहले, जब तक कि मुझे कुछ ऑथेंटिक नहीं लगता है। जब मुझे कुछ लगता है कि ऑफ़िशियली है, तभी मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ। तो इस तरह से उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किस चीज़ के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।